हेलो सिविल इंजीनियर्स, अगर आपकी पोस्टिंग किसी साइट पर है और वहाँ पे पड़ रहा है स्लैब यानी कि स्लैब कास्ट हो रहा है और कोई बाहरी व्यक्ति आपसे पूछने लगा कि बताओ क्रैंक बार किसे बोलते हैं, मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार किसे कहते हैं, तो आप सोच में पड़ जाओगी कि ये क्या पूछ लिया। और जाहिर सी बात है, जब भी कभी साइट पर आप जाएंगे और स्लैब कास्ट कराएंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे 101% पूछे ही जाएंगे। और आप जब काम कराएंगे तब भी आपको इसी डायरेक्शन में बताना पड़ेगा कि आप वन वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराएंगे उस स्लैब को या फिर टू वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराएंगे। लेकिन आप कराएंगे तो तब जब आपको पता हो कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। स्लैब की डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम कोई भी स्लैब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी शेप, साइज़ और उसमें कितना रेनफोर्समेंट आएगा, ये सब डिटेल हमें वहाँ पे निकालनी होती है। स्लैब कई तरह के होते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, फ्लैट स्लैब, पोस्ट टेंसाइल स्लैब एंड वफले स्लैब। बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन वे और टू वे स्लैब। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको LX/LY, जब ग्रेटर देन 2 होता है तो उसे हम वन वे स्लैब बोलते हैं, यानी लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन, वही आपका वन वे स्लैब है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक आयताकार है, एक शॉर्टर है और एक लॉन्गर है। यानी कि लॉन्गर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ डायमेंशन मान लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि लॉन्गर स्पैन की जो डायमेंशन है वो 6 मीटर है, ठीक है, तो ये हो गया 6 मीटर। और शॉर्टर स्पैन की जो डायमेंशन है वो 2 मीटर। यानी कि अब हम इसे चेक कर लेते हैं इसका रेशियो, तो 6 डिवाइड बाय 2 जो कि हमारा आएगा 3 के इक्वल, ये होगा आपका ग्रेटर देन 2 मीटर। यानी कि ये आपका एक वन वे स्लैब है, यानी 2 से ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है। सेकंड देखते हैं टू वे स्लैब। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं LX/LY, यानी कि स्मॉलर देन 2 होना चाहिए, तभी हमारा वो टू वे स्लैब होगा, ठीक है। यानी लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन या तो बराबर होगा 2 के या फिर उससे ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, तो वो आपका टू वे स्लैब होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर मीटर और 3 मीटर, यानी कि 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, सॉरी, इट्स इक्वल टू 1.33। 1.33 जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 2 है, यानी 2 से कम आएगी ये वैल्यू, तो ये हमारी टू वे स्लैब है। आप आँखों से भी देखकर पता कर सकते हैं कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। जब आपको एक चकोर यानी कि स्क्वायर शेप नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये टू वे स्लैब है। जब आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये एक वन वे स्लैब है। एग्जैक्ट वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब उसकी हम प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर विड्थ को डिवाइड करेंगे, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन आप आंखों से साइड पर ही देखकर बता सकते हैं कि इसे आपको वन वे डिज़ाइन करना है या फिर आपको इसे टू वे डिज़ाइन करना है, तो ये आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशन में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि हम कोई P लोड इस पर अपलोड डालते हैं और वो 2 वे डायरेक्शन में, मतलब 2 डायरेक्शन में ही आपको शो कर रहा है लोड, तो ये आपका एक वन वे स्लैब का ही लोड डिस्ट्रीब्यूशन है।
और उसी तरीके से हम इसको आगे डिज़ाइन करेंगे। और टू वे स्लैब में अगर हम लोड प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये आपका कुछ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये चारों दिशाओं में इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यही आपका टू वे स्लैब है, यानी हमें चारों जो डायरेक्शन है उसमें उसे डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये स्लैब आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रैंक बार, मेन बार जो है वो शॉर्टर डायमेंशन में प्रोवाइड किए हैं। मेन बार जो होती हैं जहां हम क्रैंक बार प्रोवाइड कराते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार वो होती हैं जो लॉन्गर स्पैन पे हम प्रोवाइड कराते हैं, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। ठीक है, और मेन बार जिसपे हम क्रैंक बार प्रोवाइड कराते हैं वो, और ये L/4 पर रहती हैं, यानी L/4 की दूरी पर ही हम क्रैंक बार प्रोवाइड कराते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ मुड़ा हुआ सा है, और ये एक्स्ट्रा टॉप बार हम क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये वन वे स्लैब का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक ही डायरेक्शन यानी 2 डायरेक्शन में ही हमने इसे डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशन में है। मेन बार समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको समझ में आ गया, और क्रैंक बार किसे बोलते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारा टू वे स्लैब है उसमें हम क्रैंक बार कहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारी चारों डायरेक्शन में हम क्रैंक बार प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीके से जो क्रैंक बार प्रोवाइड की जाती है वो 2 डायमेंशन यानी टू वे स्लैब में प्रोवाइड करी जाती हैं। होप आपको वन वे स्लैब, टू वे स्लैब क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड गिव मी